हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पर। आज हम क्लास 12वीं का जो भूगोल का पहला चैप्टर है मानव भूगोल और प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। पहला प्रश्न हमारा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है लिंग भूगोल, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन सी सैन्य भूगोल और ऑप्शन डी है चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, चिकित्सा भूगोल जो है वह भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही है आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रैबो, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी हैकेल या ऑप्शन डी राइटजेल। तो राइटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। राइटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। राइटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर है। सही आंसर है, राइटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा। तो कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर इसका होगा। कुमारी सैंपल ने कही थी, यह महिला थी, कुमारी सैंपल कही थी मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन हमें दिया है इसमें से एक को चुनना है कि कौन जो विद्वान है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है सैंपल, ऑप्शन बी है राइटजेल, ऑप्शन डी है बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन डी है हंटिंगटन। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल जो है मानव भूगोल का से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है कौन, बर्ट्रैंड रसेल। प्रश्न संख्या 5 देखा। प्रश्न संख्या 5 है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी है मानवीय घटक और ऑप्शन सी, यहाँ पर ए और बी दोनों है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी संभववाद अवधारणा का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। 6 है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलर जो है वो नव निश्चयवाद से संबंधित है। टेलर को नव निश्चयवाद से संबंधित माना गया है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन डी सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और ऑप्शन डी है प्राचीन महाकाव्य। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य जो है भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। समाकलनात्मक जो अनुशासन जो है, समाकलनात्मक अनुशासन जो है वह भूगोल का वर्णन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तकनीक जो है प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तकनीक। प्रश्न संख्या 10 देखिए। निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो मानव का जो मूल आवश्यकता 3 चीज़ होता है दोस्तों, गृह, वस्त्र और भोजन। गृह, वस्त्र और भोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि जो है वो मानव भूगोल की आवश्यकता नहीं है, से संबंधित नहीं है। कृषि जो है मानव भूगोल की प्रमुख आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अगला देखिए आगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है दोस्तों, यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।